हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू आर वेल। दिन के बाद दिन गुजर जाता है इंसान, बहुत कुछ सीखता है। आज से 1000 साल पहले जो था आज वो नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत कुछ सीख के, बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को बदल दिया। अपने के साथ अपने समाज को बदल दिया, अपने समाज के साथ अपनी इस गांव को बदल दिया। इस गांव को नहीं, शहर नहीं, पूरा देश नहीं, पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को वो बदल दिया। इंसान की जो माइंड है वो इस तरह कार्य करते आ रहा है और सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। ऐसा संभव कैसे हुआ? क्योंकि इसका संभव ऐसे हुआ कि वो सीखा, कहीं से भी सीखा, चाहे वो प्रकृति से सीखा, नेचर से सीखा, या किसी टीचर से सीखा, या स्कूल कॉलेज से सीखा, या किसी इंस्टीट्यूशन से सीखा, लेकिन सीखा, सीख लिया, समझ लिया, जान लिया और उसको काम में लगा। अभी तो वो उन्नति की पथ पर है। दिन ब दिन, डे बाय डे इंसान अपने आप को कितनी बदलते जा रहा है। साथ साथ इस पर्यावरण, साथ साथ इस परिवेश को भी बदलते हुए जा रहा है। चाहे वो बदलना अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन बदलते रहता है। बदलना, प्रकृति के साथ बदलना, ये इंसानियत नहीं है, ये ब्रह्मांड की रहस्य है। हर चीज बदलते रहता है, हर चीज एक जैसा नहीं रहता है। दिन ब दिन वो बदलते रहता है। दोस्तों, आपकी शुभचिंतक मीना कुमार साहू आपके सामने एक और नए टॉपिक को लेकर आया है, और वो है व्हाट इज रियल लर्निंग। हमारी शिक्षा क्या है? जो रियल लर्निंग वो क्या हो? लर्निंग तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो रियल लर्निंग है वो क्या है? मैं आपको इसके बारे में सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन मैं भी सीखा हूं, लेकिन जो कुछ सीखा हूं उसके बेस पर ही बोलने वाला हूं, क्योंकि हर कोई शिक्षा प्राप्त करता है, इसलिए अपनी नॉलेज के लिए। लेकिन जो जैसा सीखा है वैसे ही नहीं करना है, कुछ अलग करना। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं प्रतिदिन, वी आर गोइंग टू स्कूल एवरी डे फॉर लर्निंग। लर्निंग कितनी सब्जेक्ट्स होते हैं? बहुत सारे की सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। इसे बहुत सारे बुक्स है जिसके बारे में हम लोगों को सीखने को मिलता है। और वो शिक्षा स्कूल में, कॉलेज में, इसी तरह किसी इंस्टीट्यूट में होते रहते हैं। और वहां पर टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं। They are giving teaching to us every day. We are learning every day in every subject, in different kinds of subjects. क्या लर्निंग वो है? So what is the real learning? क्या हम मैथ्स को पढ़ लिए तो मैथ का शिक्षा हो गया? साइंस पढ़ लिए तो साइंस का शिक्षा हो गया? ज्योग्राफी पढ़ लिए क्या ज्योग्राफी का शिक्षा हो गया पूरी तरह? नहीं। What is the real learning? लर्निंग क्या होती है? शिक्षा क्या होती है? आप लोग बोलेंगे शिक्षा ये है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ लिए, सीख लिया और बोल लिया किसी के सामने, जो सीखा था वही बोल दिया। नहीं यार, शिक्षा
लर्निंग और रियल लर्निंग में बहुत सारा अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड रियल लर्निंग। ये टॉपिक इसके ऊपर आधारित है, इस टॉपिक इसके ऊपर बेसे है जो हम आप लोगों को समझाने का। मैं बोलूं, मैं क्वेश्चन पूछूं या फिर सवाल पूछूंगा आप लोगों से, क्या आप रियल लर्निंग किए हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर? स्कूल जाते हो, कॉलेज से कुछ भी शिक्षा प्राप्त करते हो, वो क्या रियल लर्निंग हो गया? इज दैट फुलफिल ऑफ लर्निंग? नो। फिर व्हाट इज द रियल लर्निंग? दोस्तों, रियल लर्निंग ये होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक मैथमेटिक्स बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैप्टर्स। बहुत सारे चैप्टर्स को सम्मिश्रण से एक मैथ बना, गणित के। लेकिन गणित में अलग अलग तरीके, अलजेब्रा होता है, जियोमेट्री होता है, इकोनॉमिक्स वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ के अंदर में जो होती है, जैसे जियोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, अरिथमेटिक हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स ऑफ मैथ। इस सारे को हम स्टडी कर लिए, मैथमेटिक्स के बारे में सब कुछ सीखिए। यस, सीख तो लिए, सीखना और समझना दोनों अलग अलग। सीख गया, सीखा हुआ बोल दिया, वो सीखा, और यहाँ पर कुछ नहीं रहा। सीख लिया, समझना ही, अंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ सीखा और अपने माइंड को डेवलप किया, मेमोरी को डेवलप किया, और वो सारे के सारे जो अंडरस्टैंडिंग है मुझे मिल गया, तो वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया मैथमेटिक्स। जैसे कि एक्सरसाइज होता है अलजेब्रा में, बहुत सारे फॉर्मूलास होते हैं, उस फॉर्मूला पर बेस करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, और वो फॉर्मूलास हमारे अंदर में याद है। लेकिन जो पूरी तरह समझ गया है, उसको वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद आ जाता है, और वो किसी भी क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है इजीली। लेकिन जिसे वो फॉर्मूला याद ही नहीं है, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसी तरह ठीक से लर्निंग नहीं किया। तो क्लास में जैसे समझाते रहते हैं टीचर लोग, ये फॉर्मूलास के ऊपर उसको प्रूफ देते रहते हैं, ये एक्सरसाइज करते रहते हैं। एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे सॉल्व होता है उस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके। जैसे एग्जांपल, a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, aq minus bq, aq plus bq, a plus b whole square equal a square plus 2ab plus b square। तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूलास होते हैं अलजेब्रा का, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के ऊपर एक रियल लर्निंग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन को ही आप समझ गए, तो दैट इज नॉट रियल लर्निंग। उसके बेस करके, उस क्वेश्चन को बेस करके किसी ने तुम्हें और क्वेश्चंस दिया जो अलग क्वेश्चंस है, उसको अगर आप सॉल्व कर दिए, सो दैट इज योर रियल लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ये थी मैथमेटिक्स का, गणित का। अब चलते हैं साइंस का। साइंस तो जानते हैं, वी नो अबाउट द साइंस। साइंस हैज 4 पार्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। क्या ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सारे स्टडी कर लिए, क्या हम रियल लर्निंग कर लिए? नो। जो भी इस बुक्स में है वो सारे वर्ड्स है, वो वर्ड ही हम पढ़ लिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम रियल लर्निंग कर लिए, नहीं।
उसको समझ करके पूरे फिजिक्स को समझ जाना, ऑल वर्ल्ड में जितनी फिजिक्स है उसके बारे में स्टडी करना, जानना, जान लिया पूरी तरीके से, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पढ़ लिख करके, जान करके, लर्निंग करने के बाद आफ्टर द लर्निंग दे आर रिसर्चिंग, दे हैव बीन रिसर्चिंग since many years. Then they have got anything. So that is the सीखने के बाद उस शिक्षा को सही तरीके से समझ करके काम में लगाना, इसी को रियल लर्निंग कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डीपली जाना है। डीपली जाना मतलब समझना। लर्निंग को ये मतलब नहीं है मैं एबीसीडी सीख लिया और कुछ लिख लिया तो हो गया, मैं लर्निंग में सीखा, हो गया। कुछ फॉर्मूलास याद कर लिया, उसके ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैं जीत गया, या मैं शिक्षा प्राप्त हो गया मेरा मैथमेटिक्स में। ये रियल लर्निंग नहीं है। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट के ऊपर माहिर बन जाना, हर सब्जेक्ट को पूरी तरह निचोड़ देना है, समझ जाना है उसके बारे में, उसके विषय में, और कुछ करना, उसे रिसर्च करना, उसके ऊपर में जा करके कुछ निकालना, उद्भावन करना, आविष्कार करना। लर्निंग तो ये थी साइंस से। अब चलते जियोग्राफी। जियोग्राफी मीन्स एक है वन टाइप ऑफ साइंस। जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी जमीन को बदलना, जमीन के ग्राफ को बदल देना, वो जियोग्राफी होती है। तो इस तरह जियोग्राफी में जो स्टडी कर लिया, उसको समझ लिया, अब समझने के बाद क्या करेगा, तो जियोलॉजिस्ट बन जाता है। जो जियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, दे आर द फाइनाइट, दे आर द साइंटिस्ट ऑफ जियोग्राफी। They are good learner of geography. You are students, you are not a good learner. You are not a perfect real learner. यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, who are real learner? Engineer, doctors, soldiers, scientists. They are real learner. क्योंकि अपने अपने स्टेज पर, अपने अपने लेवल पर वो काम करते रहते हैं। शिक्षा प्राप्त के बाद आफ्टर द लर्निंग वो रियल लर्नर बने, उसके बाद अपने अपने फील्ड पर वो काम करने लगे। दे आर गुड लर्नर। जैसे आप अभी स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट के बहुत सारे शिक्षा प्राप्त किए हैं, बहुत सारे अपनी ग्रेजुएशन की, टेक्निकल टेक्नोलॉजी भी की, डिप्लोमा किया, तो उसके बाद आप साइंटिस्ट बने या फिर रिसर्चर बने, तो तब जाके आप एक गुड रियल लर्नर बनेंगे। दोस्तों, तो ये मेरी थोड़ी सी कोशिश रही आप लोगों को समझाने की, व्हाट इज द रियल लर्नर। मैं आशा करता हूँ, आशा करूंगा ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में आए। तो अपने माइंड पर लर्निंग करना, गुड लर्निंग करना, उसको प्राप्त करना, उसको 100% समझना, समझ करके काम करना, दैट इज द रियल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्ते।